इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग है एडिशन ऑफ वेस्ट टू इन्वायरमेंट और टाइप्स ऑफ वेस्ट कितने हैं और फिर उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एन एरिया और रीजन। ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एन एरिया और रीजन इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है ना, रफली अगर देखें इन्वायरमेंट वही चीज होती है। इन्वायरमेंट में जो वेस्ट हम फेंकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हम जो प्रोड्यूस करके इन्वायरमेंट में डालते हैं वो कौन कौन से, वो मेनली दो तरह के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर डीकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसे बैक्टीरिया है, जैसे कि फंगाई है, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, डेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सीवेज है, ठीक है, या आपने कोई लकड़ी फेंक दी, या आपने कोई पेपर फेंक दिया, या आपने कोई पत्ती से, लीव्स से बना हुआ, प्लांट के लीव्स से बना हुआ कोई पैकेट या कोई प्लेट या कप, ये सब फेंक दिया अगर एनवायरनमेंट में, तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? उनको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं और वो बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है ना, बस ज्यादा अच्छा हो कि हम उसको मिट्टी खोद के अंदर रख दें, मिट्टी खोद के उसको डाल के उसको भर के पैक कर दें, अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स हैं इन्वायरमेंट में जो बायोडिग्रेडेबल हैं और अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड एसेट्रा। ठीक है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम, जो डिकम्पोज नहीं होते, जिनको हम बैक्टीरिया से, एंजाइम से डिकम्पोज नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज हैं, एंजाइम्स हैं, ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को तो डिकम्पोज कर लेते हैं, कुछ को नहीं करते, जैसे प्लास्टिक को, ग्लास को, डीडीटी को, दूसरे और पेस्टिसाइड्स को नहीं कर पाते। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आपने मिट्टी में फेंक दिया तो ऐसा माना जाता है कि वो कम से कम 500 साल तक तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यानी कि उसको इन्वायरमेंट में उसको डिग्रेड करने वाले, उसको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। इसलिए तो आजकल कहा जाता है कि भाई प्लास्टिक का कप इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक की चीजें यूज ना करें, और कम से कम वन टाइम यूज वाला प्लास्टिक तो बिल्कुल ही यूज ना करें। आप ऐसे प्लास्टिक का यूज करें जिसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, जैसे बॉटल्स हैं, जैसे दूसरे प्लास्टिक के बर्तन हैं, बाल्टी है, मग है, इन सब चीजों की तो रिसाइकलिंग हो जाती है। अगर आप इसे बाहर फेंक देते हैं तो ये वापस से इसको कूड़े में इसके निकाल कर और उसको अलग करके, वॉश करके और रिसाइकल करके इसका प्लास्टिक का कोई दूसरा मटेरियल बना लेते हैं वापस से। लेकिन जो पॉलीथीन है, जिसकी थिकनेस बहुत कम है, उसका दूसरा रीयूज नहीं हो सकता, उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। इसलिए वो अगर इन्वायरमेंट में एक बार गया तो वहीं पड़ा रहेगा, 500 साल तक वो मिट्टी में दबा रहेगा, मिट्टी की फर्टिलिटी को खराब करेगा, सीवेज को खराब करेगा, दूसरी और चीजों में बर्बादी करेगा और खुद खराब नहीं होगा। जलाओगे तो उसे पॉइजनस गैसेस निकलेंगी जो इन्वायरमेंट में और ज्यादा पॉइजन फैलाएंगी, बड़ी मुश्किल है। तो बेहतर है कि वन टाइम यूज वाला प्लास्टिक तो हम यूज ही ना करें, जैसे पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल यूज ना करें। हम ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, रिसाइकलिंग में भी एक प्रॉब्लम है। क्या? उस पर जो हम इंक से लिख देते हैं, जो हम पेपर चिपका देते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। क्या होता है, मान लो एक बॉटल है, मान लो बॉटल है जो आपने फेंक दी। अब उस बॉटल को सुबह सुबह, इंडिया में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इन प्लास्टिक के मटेरियल्स को जो है कूड़े करकट में से और इधर उधर से निकाल कर ले आते हैं, गार्बेजेस में से निकाल कर ले आते हैं और उसकी रिसाइकलिंग करके फिर से उसका प्लास्टिक का कंपाउंड, प्लास्टिक का कोई सामान बना लेते हैं रिसाइकलिंग के द्वारा। लेकिन वो जो पेपर है ना, उसको निकालने के लिए फिर आदमी चाहिए होते हैं। क्यों? बॉटल के ऊपर पेपर रैप कर रखा है। उस पेपर को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो जो नया प्लास्टिक बनेगा उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसलिए मेरी तो खास तौर पे पर्सनली ये रिक्वेस्ट है बॉटल बनाने वाली कंपनियों से या दूसरे जो पैकेजिंग के प्लास्टिक मटेरियल से पैकेजिंग का सामान बनाने वाली कंपनियों से, ये खासतौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उस पर कोई पेपर ना चिपकाएं, उस पर कोई ऐसी चीज ना चिपकाएं जिसको वापस निकालने के लिए मैन पावर की जरूरत हो। ठीक है ना। वो अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉटल हो, बिल्कुल प्लेन है, कुछ लिखना हो आप उसी पर लिख दें, ठीक है ना, लेकिन उस पर अलग से पेपर ना रैप करें। और कई बार वो रैप किए हुए पेपर निकलते नहीं है,
ठीक है। उसके लिए मैन पावर की जरूरत होती है, उसके लिए फिर 10 लोग और लगते हैं जो कि उसको पेपर निकाल रहे होते हैं, उसको वॉश कर रहे होते हैं, तब उसके बाद वो रिसाइकलिंग में जाता है। अगर पेपर के सहित रिसाइकलिंग में डाल दें तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कई बार पैकेजिंग के साथ पैकेजिंग प्लास्टिक का जो पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक के रैपअप करते हैं, उसमें फिर पिन लगा देते हैं, उसमें लोहे की चीजें लगा देते हैं, वो सब भी निकालना जरूरी होता है, वरना प्लास्टिक की क्वालिटी खराब हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेसिंग में। ठीक है। खैर, मैं ये कह रहा था कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कुछ सब्सटेंसेस को, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कुछ सब्सटेंसेस को तो बायोडिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन कुछ को नहीं कर पाते। क्यों? ये इस तरह से समझें कि लॉक एंड की जैसी स्थिति है। जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है, बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत सारे ताले हैं, लेकिन अगर सही चाबी सही ताले में नहीं लगाई जाए तो नहीं खुलेगा। इसी तरह से नेचर में, इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स की एक खास स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, उनकी एक खास शेप होती है, और वो उससे अपोजिट शेप वाले सब्सटेंसेस, गार्बेजेस के पास फिट होकर उनको तोड़ देते हैं। लेकिन प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, इन सबको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में फिट होने वाले एंजाइम्स नेचर में नहीं पाए जाते, और यही रीजन है कि ये अनडिकम्पोज्ड रह जाते हैं। दे आर नॉट डिकम्पोज्ड। व्हाई? Because the microorganisms which are responsible for decomposition of many biological substances are stereochemically not fit for them. You get my point? और यही रीजन है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका हम बायोडिग्रेडेशन नहीं करवा पाते हैं, जो खुद से इन्वायरमेंट में खराब होकर मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करने से बचना चाहिए। यहां पर मैंने एक और बात लिखी है कि कैसे हम इस गार्बेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे गार्बेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखा, डिस्पोजिंग वेस्ट इन लैंडफिल्स। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जो पेड़ पौधे हैं, सब्जियां हैं, खराब हो गई हैं, डेड एनिमल्स हैं, इन सबको सबसे पहले तो जमीन खोद के उसमें अंदर दबा दें आप। सबसे बढ़िया तरीका ये है। दूसरा, इसकी रिसाइकलिंग कर दें। रिसाइकलिंग करने से क्या होगा? नया कंपाउंड बन जाएगा, वो रीयूज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बायो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो उससे आप बायोगैस बना लें, उससे आप मेन्योर बना लें, खाद बना लें, ऑर्गेनिक खाद बनाकर उसका इस्तेमाल फिर से खेतों में कर लें। जैसे कि मान लीजिए आप जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट से आप जो है कंपोस्ट बना सकते हैं, जो फिर से एग्रीकल्चर में ही यूज हो जाएगा। ठीक है ना। आप जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट कर दें। सीवेज ट्रीटमेंट करने से जो पानी वानी है वो फिर से रीयूज हो जाएगा, खेती में चला जाएगा, एग्रीकल्चर के काम आ जाएगा, इरिगेशन के काम आ जाएगा। मान लीजिए घरों से निकला हुआ पानी है जो गंदा है, पीने के काम में नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे ही फालतू में उसको बहाने से बढ़िया है कि उसको ट्रीट कर दें, उसमें से गंदगी साइड करवा के और उस पानी का यूज कर लें। आप कहीं एग्रीकल्चरल लैंड में, कहीं इरिगेशन के तौर पर उसका यूज कर लें। ठीक है ना। बात समझ में आई? और जहां तक हो सके नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज ना करें। जैसे कप है, प्लेट है, यूटेंसिल्स हैं, घर की चीजें हैं, उनको आप बायोडिग्रेडेबल बनाएं। ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में इस बात का जिक्र है कि पुराने समय में जब हम ट्रेन में यात्रा करते थे तो जो प्लास्टिक का कप हमें चाय के लिए मिलता था ना, उसको वापस ले लिया जाता था, वॉश करके फिर से उसी का रीयूज करते थे। वो बड़ा अच्छा था। बस हाइजीन की थोड़ी समस्या थी कि कभी वो अच्छा साफ नहीं किया, कभी क्लीन नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिस्पोजेबल कप्स इंट्रोड्यूस कर दिया। वो एक बहुत बड़ी समस्या हुई बाद में। क्यों? प्लास्टिक के कप आ गए जो डिस्पोजेबल, हम वन टाइम यूज वाले हैं, उसको फेंक दिया। अब वो फेंकते चले गए तो बहुत बड़ा कूड़ा उसमें जमा हो गया। ठीक है ना। तो आप कप भी अगर यूज करते तो पेपर कप यूज करें। आप अगर चाहें तो ड्राई लीव्स जो होती हैं, बड़े बड़े पत्तियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी जिन पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनको ड्राई करके उसकी भी टेक्नोलॉजी है, प्लेट बनाते हैं, दोने बनाते हैं, उसको यूज करें। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है वन टाइम यूज के लिए, जैसे कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं गाँव में अभी। ठीक है ना। तो उस तरह से हम गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसको जरा नोट करें।